नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मेरा नाम है अजय पाटीदार और आप देख रहे हैं संभव IAS 5M। आज का पूरा वीडियो तुलसी के पत्तों का हमारे दांतों पर होने वाले प्रभाव पर ही होगा। आइए देखते हैं इसके प्रभाव। किंतु इतना अवश्य ध्यान रखिएगा कि मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ वह मेरे व्यक्तिगत निजी अनुभव हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अक्सर दांतों का पीलापन, दांतों में सड़न, दांत का कोचरी होना दाढ़ का कोचरी होना, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। और जब हम कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई खाते हैं, मीठी चाय पीते हैं या फिर जलेबी खाते हैं, तब भी कुछ समय के बाद हमारे दांतों का दुखना शुरू हो जाता है और इससे हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दांतों की जो नसों का संबंध होता है वो सीधे हमारे मस्तिष्क से होता है। और जब दांत दुखते हैं तब हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमें अपने दांतों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आइए देखते हैं। यह तुलसी का पौधा है। आइए इसकी एक पत्ती पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं यह कोई पत्ती है। अब इस पत्ती को लेकर जिस स्थान पर दांत दुख रहा है, डाढ़ दुख रही है, वहाँ पर रखिए और चबा चबा कर उस रस को वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रखिए। हालांकि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक दो पत्ती को चबाने में ज़्यादा समय नहीं लगता और ना ही वह रस ज़्यादा समय तक के लिए उस स्थान पर रुक पाएगा। अतः इसे आप अंदर उतार लेना। किंतु इतना करने पर ही आपके दांत में लगभग 2 से 3 मिनट के अंतराल में आवश्यक आराम लगना शुरू हो जाएगा और कुछ ही क्षणों बाद आपका दांत पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। जब तक कि अगली बार आप कोई मीठी चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करते जो पुनः उस दांत को दुखने के लिए प्रेरित करें। इसका एक और समाधान है। आप ऐसे ही कोई मीठी चीज़ खाएं तो उससे पूर्व एक बार पत्ती को चबा लें और उसके बाद पुनः खाने के बाद दोबारा फिर से चबा लें। इससे धीरे धीरे आपका दांत पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ यह बात नोट करने योग्य है कि आपको अंततः डॉक्टर के पास जाना अवश्य चाहिए, क्योंकि दांत मानव शरीर के विशेष अंगों में से एक है। अगर दांत ही नहीं रहेंगे तो आप खाना कैसे खाएंगे? अगर आप दांतों के प्रति लापरवाही रखते हैं तो एक बार उन बूढ़े बुजुर्गों को देखिए जिनके दांत सड़ गए हैं, वो बत्तीसी लगाकर खाना खाते हैं। आप देखेंगे कि बड़ी परेशानी होते हैं, राबड़ी खाने पड़ते हैं। कैसा लगेगा आपको जवानी में राबड़ी खाते हुए? इसीलिए कहता हूँ, जो गलतियाँ मैंने की वह आप ना करें। मेरी दाढ़ भी कोचरी हो गई है, इसीलिए मैं आपको प्रेरित करता हूँ ताकि आप भी उन गलतियों को ना दोहराएं जो मैंने अपने जीवन में की हैं। हम भले ही मार्केट के लाए हुए दंत मंजनों से दांत को साफ करते हैं, किंतु उसका उतना प्रभाव नहीं रहता जितना इन तुलसी के पत्तों का होता है। नीम की पत्तियाँ जो होती हैं उनको भी चबा सकते हैं आप। उसकी डाल से भी आप दांतों को साफ कर सकते हैं। पुराने ज़माने में यह सारी चीज़ें नहीं होती थी, फिर भी आपने देखा होगा लोगों के दांत कितने लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। आज हम भले ही आधुनिक हो गए हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या उतनी ही पिछड़ती चली जा रही है, जिससे हमारे दांत, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। और हमें उसका आभास भी तभी होता है जब वो पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। और हम भी कोई कौतुकी नहीं है, हम भी कम कौतुकी नहीं है, हम भी इन चीज़ों को वैसे ही हल्के में ले रहे हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है, आपके दांत हो चाहे आस पड़ोस में आपके सगे संबंधी किसी को भी दांतों संबंधी कोई परेशानी हो तो आप अवश्य निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के आप तुलसी के पत्तों के साथ अपने दांतों के प्रयोग को स्वयं भी आजमा सकते हैं। किंतु इस बात का विशेष ध्यान रहे कि प्रतिदिन 1 या 2 पत्ता पर्याप्त होता है, इससे ज़्यादा सेवन नहीं करना है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए
हानिकारक हो सकता है या नहीं, इसके विषय में मुझे नहीं पता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि 1 या 2 पत्ती आपके प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक हैं और आपको नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। दांतों से जुड़ी और प्रॉब्लम के लिए, जैसे दांतों की जो पेड़ियाँ दुखती हैं, उसके लिए एक और पौधा है, उसका नाम है आशापाला, जिसे हम अशोक का वृक्ष भी कहते हैं। उसका फ़ोटो हम आपको बताते हैं। यह रहा उसका फ़ोटो। इसके भी दांतों के संबंध में बड़े ही प्रभावी उपाय हैं। जब आपकी पेड़ियाँ दुखती हैं तब इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यह हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और तुलसी के पत्तों के साथ अपने दांतों के प्रयोग को करते रहिए, क्योंकि जब तक दांत स्वस्थ हैं तब तक आपको राबड़ी नहीं खानी पड़ेगी, और जब तक आप राबड़ी नहीं खाएंगे तब तक आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लाभ उठा पाएंगे। इस क्रम को यहीं पर विराम देते हुए मैं आशा करता हूँ आप यह प्रयोग अवश्य करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।